अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यार कोई भी एंटीवायरस यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ जी, कैसे हो सारे के सारे। तो वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल UK17 गेमर में। तो इस बार हम लेकर आए हैं एक टॉपिक पे वीडियो जो कि है एंटीवायरस टॉपिक नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड कुछ है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको पूरा पता लग जाएगा। हिंट दे देता हूँ, आपको अपने लैपटॉप में एंटीवायरस डालना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स बिगिन। गाइज, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में रखेंगे। तो पहले पॉइंट के ऊपर आऊँ तो वो है कि आपको अपने लैपटॉप या पीसी में एंटीवायरस डालना चाहिए कि नहीं, या जो उसके अंदर इनबिल्ट विंडोज़ डिफेंडर आता है उसी पे आपको अपना रखना चाहिए भरोसा। तो मैं बताता हूँ कि आपको डालना चाहिए कि नहीं। देखिए, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ 10 है जो कि ओरिजिनल है, पायरेटेड नहीं है, जो कि ओरिजिनल है, और उसको आप अपडेट ही रखते हैं, मतलब जैसे ही कोई अपडेट आता है एकदम से आप उसको अपडेट कर देते हैं, और विंडोज़ डिफेंडर उसमें है। विंडोज़ डिफेंडर विंडोज़ 10 में अब पहले से ही डला हुआ आता है, जिसकी क्वालिटी अब बहुत अच्छी हो चुकी है। वो टॉप मोस्ट में अब आता है एंटीवायरस में। मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के नॉर्टन से भी ऊपर ये आने लगा है। विंडोज़ का जो एंटीवायरस है, जो विंडोज़ डिफेंडर करके होता है, जो विंडोज़ 10 में इनबिल्ट होता है, जिसको आप हटा नहीं सकते हैं, और जो आपके लैपटॉप को भी स्लो नहीं करता है। तो बहुत अच्छा हो गया है। मैं आप इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। तो ये जैसे कि मैं आपको बताया था, अगर आपके पास ओरिजिनल विंडोज़ 10 है और विंडोज़ डिफेंडर है, उन दोनों को आप अपडेट करते हैं। लाइक डेली अपडेट्स आते हो डेली करते हैं, वीकली आते हैं तो वीकली करते हैं, हर बार अपडेट करते रहते हैं। अब अगर आपके पास अच्छा सा इंटरनेट है, मतलब ज़्यादा वाला इंटरनेट है, तो आप करते रहते हैं, तो आपको एंटीवायरस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विंडोज़ डिफेंडर अपने में ही बहुत बड़ा एंटीवायरस है। बात आई उनके पास जिनके पास पायरेटेड है। तो हाँ जी हाँ, अगर आपके पास पायरेटेड विंडोज़ हैं, उसमें अगर अपडेट्स आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी आते हैं तो आपको एक एंटीवायरस ले लेना चाहिए। अब एंटीवायरस बहुत सस्ते हो गए हैं, 200-300 रुपये में आपको मिल जाएगा, 200 या 300 की रेंज में आपको एंटीवायरस मिल जाएंगे अमेज़ोन पे। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला लूँ मैं, ये वाला लूँ। सारे एंटीवायरस पेड वाले बढ़िया होते हैं। कैसपर्सी ले लो, मैक कैफ़े ले लो, या K7 ये ले लो, या नॉर्टन का ले लो, या और भी आते हैं, क्विक हिल का ले लो। आप किसी पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पायरेटेड विंडो है तो उसमें आप जाइए, क्योंकि वायरस आने का ज़्यादा खतरा होता है। और गाइस, एंटीवायरस उन लोगों को लेना चाहिए जो अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी लीक करना नहीं चाहते, जिनके पास बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें डाटा होता है, उनके लिए बहुत ही। अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं ना, अगर आप नॉर्मल पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, पेमेंट के लिए बता रहा हूँ, नॉर्मल पेमेंट करते हैं, नॉर्मल वेब ब्राउजिंग करते हैं, नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और स्टीम या अच्छे जगह से प्ले स्टोर से आप गेम्स डाउनलोड करते हैं, तो आपके लैपटॉप और पीसी को बिल्कुल भी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है अलग से डालने की। विंडोज़ डिफेंडर ही बहुत है, अपने आप में बहुत बड़ा एंटीवायरस है वो, और बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करते हैं। सारे मालवेयर को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें डिलीट भी कर देता है, ये आपको बता देता है। और मैक ओएस की बात करूँ तो मैक ओएस में वायरस वैसे आता नहीं है, लेकिन आज की डेट में वायरस उनमें भी आने लगा है, अटैक होने लगे, मालवेयर अटैक उसमें भी होने लगे हैं, तो उसके लिए एंटीवायरस आते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास ज़्यादा ही सेंसिटिव डाटा है, वो आपको ही पता होगा कि आपकी जॉब क्या है, आप कितनी सेंसिटिव चीज़ों पे काम करते हैं, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल यूसेज, आप नॉर्मल लैपटॉप यूज़ करते हैं वीडियोज़ देखने के लिए, मूवीज़, ऐसी चीज़ें देखने के लिए, तो आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, आप कर सकते हैं, अगर आप किसी की पेन ड्राइव अलग से लगाते हैं और आपको पता नहीं है इसमें वायरस है या नहीं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको इसमें फाइल में जाना है, इसकी जो आपकी डिटेक्ट कर लेता है, इसको आपको डबल क्लिक करना है, और इसमें आपको मिल जाएगा, मतलब डबल क्लिक करना, राइट क्लिक करना है, राइट या लेफ्ट, तो जो भी करना है, ठीक है, वो दबा देना। उसके बाद आपको स्कैन करना है, ठीक है, स्कैन विद विंडोज़ डिफेंडर। उसके बाद आपको ये बता देगा कि ये पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव जो भी आपने लगाई है, किसी और नॉन ट्रस्टेड आदमी की, जिसका आपको पता नहीं इसमें वायरस है नहीं है, तो वो आप इससे स्कैन कर सकते हैं, तो उसकी भी इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो हमेशा आप जब भी आप लगाएं पेन ड्राइव तो स्कैन कर लेना। तो गाइस, बात करें अगर आपको एंटीवायरस, सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर आपको एंटीवायरस लेना है तो कौन सा ले। तो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि इस कंपनी का बढ़िया है। कोई वेबसाइट आपको बताएगी कि नॉर्टन का बढ़िया है, कोई बताएगी K7 बढ़िया है, कोई बताएगी कैसपर्सी बढ़िया है, तो वो पैसे दे के रखते हैं, उनके उलझन में मत आना। सारे एंटीवायरस बढ़िया होते हैं, आपको जो आपके बजट में हो और जो ज़्यादा अच्छे फीचर्स दे रहा हो वो आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से मैं कहूँ तो मैं कुछ सालों से अपने पीसी में, जो मेरा पीसी पीछे रखा हुआ है, तो मैं उसमें K7 का यूज़ करता हूँ,
वो भी बहुत अच्छा है। थर्ड पॉइंट की बात करूँ, क्या एंटीवायरस आपके पीसी या लैपटॉप को स्लो करता है? जी हाँ, स्लो करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं तो विंडोज़ डिफेंडर पे ही काम करिए, क्योंकि उसमें पीसी स्लो नहीं होता है, क्योंकि वो विंडोज़ 10 के साथ पहले से डला हुआ आता है, आप अलग से नहीं डालते। अगर आप अलग से एंटीवायरस डालते हैं किसी और कंपनी का खरीद के, तो वो अलग से सॉफ्टवेयर ही समझ लीजिए, वो काम करेगा तो उस पर CPU पे लोड पड़ेगा, तो आपका लैपटॉप या पीसी स्लो हो सकता है। अगर वो कम स्पेसिफिकेशन के साथ है, इंटेल 3i3 है या उससे भी लो है, उसमें स्लो कर देगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यार कोई भी एंटीवायरस यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ विंडोज़ डिफेंडर पे डिपेंड रहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रस्ट करता हूँ। आप भी उस पर आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं अगर आप रेगुलर अपडेट्स करते हैं। नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट पे मत जाइए कोई गाना डाउनलोड करने के लिए, कोई मूवी डाउनलोड करने के लिए। ऐसी वेबसाइट्स पे मत जाइए जिन पे आपको भरोसा ना हो, या कोई वो ऐड देते हो गलत, या आप ऊपर नोटिफिकेशन में आ जाता है लैपटॉप में भी कि आपको नोटिफिकेशन अलाउ करनी है या डिक्लाइन करनी है, तो उसको डिक्लाइन करें, एड्स पे क्लिक मत करें। और हमेशा अपनी, अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस कोई लगाते हैं, पेन ड्राइव या को स्कैन कर ले, आपका लैपटॉप हमेशा सेफ रहेगा। मैं खुद एक यूट्यूबर, आपको पता ही है, और मैं ऐसी चीज़ें, वीडियोस और ये सब डाउनलोड करता हूँ, लेकिन मैं सेफ जगह से डाउनलोड करता हूँ, तो मेरे को एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो आपको देखना है कि आप कितना सेफ चला सकते हैं अपने लैपटॉप को। अगर आपको लगता है जी हाँ मैं सेफ नहीं चला पाऊँगा, मेरे से गलती से ऐसी वेबसाइट्स पर क्लिक हो जाता है, तो आप एंटीवायरस लगा लीजिए, लेकिन आपको वो स्लो भी कर सकता है लैपटॉप। मैं कुछ सालों से बिना एंटीवायरस के काम कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। विंडोज़ डिफेंडर अब बहुत अच्छा हो चुका है। जब ये विंडोज़ 10 नहीं आई थी तो विंडोज़ डिफेंडर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2019 और 2020 में मैं कह सकता हूँ इसने बहुत इम्प्रूव करा है। ये कुछ अच्छी एंटीवायरस कंपनी से भी ऊपर निकल चुका है। इसको 6 में से 6 रेटिंग्स दी गई हैं। मैं कहूँगा आप इस पर बिल्कुल अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने आपको सिंपल तरीके में बता दिया है, ठीक है ना। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि एंटीवायरस डालें कि नहीं डालें, जो इसमें पहले से विंडोज़ डिफेंडर आता है कि वो सेफ है कि नहीं है। तो मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ वापस से जल्दी से, ठीक है ना। पहला पॉइंट, क्या आपको एंटीवायरस लगाना चाहिए कि नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर आपको ही पता है वो चीज़, अगर आपका डाटा बहुत ही सेंसिटिव है तो आप एंटीवायरस डालिए। लेकिन अगर आपका लैपटॉप हैंग करता है तो आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि आप ऐसी वेबसाइट्स पे जाइए जो ट्रस्टेड हो। किसी भी ऐड को क्लिक मत करिए, किसी भी नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा आते हैं उनको क्लिक मत करिए। नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट पे मत जाइए, कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड मत कर लीजिए। ट्रस्टेड वेबसाइट या ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए, जो भी विंडोज स्टोर इसमें है या कोई गेम्स का स्टीम है वहीं से डाउनलोड करिए। तो आप विंडोज़ डिफेंडर जो इसमें पहले से ही आता है उसी पे रह सकते हैं, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डाटा सेंसिटिव है तो आप डाल लीजिए। सेकंड पॉइंट की बात करें, क्या आपका लैपटॉप स्लो होता है? जी हाँ, स्लो होता है अगर आप अलग से एंटीवायरस डालते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ विंडोज़ डिफेंडर पे रहिए। विंडोज़ डिफेंडर अपने में ही बहुत अच्छा एंटीवायरस है। पैसे देके एंटीवायरस लेना और विंडोज़ डिफेंडर जो फ्री में विंडोज़ 10 के साथ आता है, दोनों में फ़र्क तो है ही। लेकिन मैं कह रहा हूँ नॉर्मल आदमी के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अलग से आप एंटीवायरस लीजिए। आपको डर रहता है हाँ मैं पेमेंट्स करता हूँ, तो आप पेमेंट्स करते हैं तो आप ऐसी वेबसाइट्स पे भी मत जाइए जहाँ पर वायरस आने का अटैक रहता है, मतलब आपको डर रहता है। विंडोज़ डिफेंडर वैसे उसमें भी कामयाब काम करता है, आप अपडेट करते रहिए। लेकिन आपकी पायरेटेड विंडोज़ है, अगर आपकी विंडोज़ नकली है तो प्लीज़ एंटीवायरस डाल लें। अगर आपकी विंडोज़ असली है और आप रेगुलर अपडेट्स करते हैं, अपडेट्स पे नॉन बहुत ज़्यादा वो रहता है। अगर आप एंटीवायरस लगा भी लें लेकिन उसे अगर आप अपडेट नहीं करें तो एंटीवायरस बेकार रहता है, चाहे आप खरीद के लाए चाहे आप कहीं से भी लाएं। तो आप अपने एंटीवायरस को और विंडोज़ को अपडेट करते रहिए, तो आपको अलग से एंटीवायरस लेने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे बचेंगे, आपका लैपटॉप और पीसी भी स्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास सेंसिटिव डाटा है, वो आपको ही पता होगा आपके पास कितना सेंसिटिव डाटा है, किसी की मतलब जो भी ऐसी होती है सेंसिटिव डाटा पे काम करने की, तो आधार कार्ड वगैरह कुछ ऐसा कुछ चीज़ें हैं, तो आप एंटीवायरस डाल लीजिए और अपडेट्स करते रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही थी वीडियो, मैंने आपको बता दिया है कब आपको एंटीवायरस डलवाना चाहिए और कब नहीं डलवाना चाहिए। मोस्टली केसेस में आप नहीं डलवाएं तो बढ़िया रहेगा, आपका सब बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर आपके पास सेंसिटिव डाटा है तो आप डलवा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना है। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मेरे को आके पूछ सकते हैं। बाय 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 बाय।